हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्जाम फल में। आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं और अभिलेख। आपको पता है कि एमपी के कोई भी एग्जाम में आपको गुफाओं और अभिलेख से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी गुफाएं और अभिलेख याद कराएंगे और उनसे संबंधित कुछ डिटेल चीज़ें भी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए आप वीडियो को ध्यान से, आपको चीज़ें अपने आप याद होती जाएंगी। चलिए तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं तो हमें कैसे याद रहे एग्जाम में जब आए कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पे है, तो हमें कैसे याद रहे कि कहाँ पे है? विदिशा में है। देखिए हमने तो अभी पढ़ लिया, लेकिन हमें याद कैसा रहना चाहिए? हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रहना चाहिए कि हम एग्जाम में ऑप्शन देखें और हमें याद हो जाए। तो देखिए कोई भी चीज़ उदय होती है, चाहे चंद्र उदय हो चाहे सूर्य उदय हो, किसी न किसी दिशा से उदय होती है। ठीक है, तो हम इंटरलिंकिंग क्या करेंगे कि उदय कोई चीज़ होती है किसी न किसी दिशा से उदय होती है। ठीक है, उदय होती है, दिशा से उदय होती है, तो विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं जो कहाँ पे हैं? विदिशा। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि उदयगिरी की गुफाओं का संबंध किस धर्म से किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल संबंधित है। और धर्म में अगर पूछे तो जैन धर्म संबंधित है, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि धर्म से पूछ लेते हैं, ठीक है, वंश से पूछ लेते हैं। तो उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है और गुप्त काल से संबंधित है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? बराह की विशाल प्रतिमा। ठीक है, बराह की विशाल प्रतिमा ये भी कहाँ पर है? ये भी विदिशा में है। ठीक है, और यहाँ पे 20 गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा गुफाओं में उदयगिरी अभिलेख, वो भी विदिशा में ही रहेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ की मूर्ति जैन धर्म संबंधित है। उदयगिरी गुफा तो पार्श्वनाथ भी जैन धर्म संबंधित है, तो ये भी कहाँ पे रहेंगे? विदिशा में रहेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर का आपको पता है पुराना नाम क्या है? दसपुर। मंदसौर अभिलेख कहाँ रहेगा? नाम से समझ में आ रहा है, मंदसौर अभिलेख मंदसौर में ही रहेगा। ठीक है, और सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर हम याद कर लेते हैं। सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपको पता है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सूर्य मंद मंद निकलता है, एकदम मंद मंद निकलता है, और शाम को मंद मंद डूब जाता है। ठीक है, तो सूर्य जैसे ही आपको आए सूर्य मंदिर, तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि सूर्य जो है वो मंद मंद निकलता है, तो आपको याद हो जाएगा कि मंदसौर। ठीक है, बस हमें याद होना चाहिए इंटरलिंकिंग करके, ये हमारा मोटो होना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं काबरा की गुफाएं जो कहाँ पे है? राजगढ़ में। तो कैसे याद रहे हमें? काबरा की गुफाएं राजगढ़ में है। ठीक है, तो अपन किस कह रहे हैं एक राजा से, ठीक है, कि तुम कब तक राज करोगे? ठीक है, हमारा नंबर कब आएगा? तुम कब तक राज करोगे? कब तक राज करोगे? तो इससे इंटरलिंकिंग से हमें याद हो जाएगा कब तक राज करोगे, कि काबरा की गुफाएं कहाँ पे है? राजगढ़ में है। ठीक है, चलिए मुचकुंद की गुफाएं। मुचकुंद की गुफाएं कहाँ पे हैं? मुचकुंद की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पे हैं? मुरैना में है। ठीक है, मुचकुंद की गुफाएं कहाँ पे हैं? मुरैना में है। ये हमें कैसे याद रहे? मुंह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मुचकुंद और मुंह से मुरैना स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ऐसे निमोनिक्स ढूंढ कर आपको लिंक बना के याद कर लेना। तो मुचकुंद मुंह, ठीक है, और मुरैना, तो लिंक बना के आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख कहाँ पे है? अशोकनगर में है। तो अशोक एक राजा था, ठीक है, एक मैन भी था। अशोक क्या था? एक मैन, तुमेन। तो हमें मैन का तुमेन में हमें मैन ले लेना है, और मैं अशोक कौन था? एक मैन था। तो तुमेन अभिलेख जैसे पूछेंगे कहाँ पे है, तो आपको इंटरलिंकिंग करनी है कि मैन, अशोक, मैन कौन था? अशोक था। ठीक है, और अशोक एक राजा भी था। तो इस अगर आपको पूछें कि राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है, ठीक है, तो किस अभिलेख में बताया है? तुमेन अभिलेख में। ठीक है, और मैन कौन था? अशोक एक मैन भी था। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं बिलौआ गुफाएं। बिलौआ गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये कहाँ पे हैं? ग्वालियर में। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंटरलिंकिंग करके याद करेंगे? शॉर्ट ट्रिक बना के हम याद करेंगे इसको भी, कि देखिए जो ग्वाले होते हैं आपको पता है, जो ग्वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं? गाय चराते हैं। ठीक है, ग्वाले जो होते हैं वो गाय चराते हैं। ठीक है,
तो हम उसको कैसे याद करेंगे कि जो ग्वाले, आजकल के ग्वाले जो हैं वो बिलौआ मतलब बिल्ली भी लेके जाते हैं घुमाने के लिए। तो ग्वाले गाय तो लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी आजकल के ग्वाले जो हैं वो बिल्ली भी लेके चले जाते हैं, बिल्ली घुमाने के लिए भी ग्वाले बिल्ली घुमाने भी लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ग्वाले बिलौआ तो मैं से लिंक करके याद कर लेंगे। इसके अलावा ग्वालियर अभिलेख, तो ये ट्रिक से नाम से समझ में आ रहा है कि कहाँ पे होगा, ये ग्वालियर में होगा। उसके बाद है गुर्जरा अभिलेख, जहाँ पे अशोक का नाम उल्लेखित है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर, दतिया। ठीक है, दतिया, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पे है, दतिया। तो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी हमारे मुंह में कोई चीज़ गुजरती है, खाने के लिए गुजरती है, तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, दांत से होकर गुजरती है कि नहीं गुजरती है। तो हम उसको ट्रिक कैसे बनाएंगे हम याद करने की, कि जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं और हमारे ये मुंह से गुजरती है, सबसे पहले किसका सामना होता है, दांत से सामना होता है। तो कोई भी चीज़ गुजरती है मुंह में तो दांत के माध्यम से गुजरती है। तो ऐसे इंटरलिंकिंग करके याद हो जाएंगे। हमारा मोटो होना चाहिए कि हम याद, एग्जाम में एकदम हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, हमें ऑप्शन देख के ही याद हो जाना चाहिए। देखिए, आप इस चीज़ों को ऐसे भी याद कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ऐसे याद करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी भूलने की संभावना रहेगी। ठीक है, और लेकिन अगर आप एक बार लिंक कर लेंगे ना अपने माइंड में, एक बार इमेज बना लेंगे, तो वो चीज़ आपको दोबारा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी और एक बार में याद हो जाएगी। ये फायदा होता है ट्रिक का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ऐरण अभिलेख और सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ऐरण अभिलेख तो ये कहाँ पर, सागर। ये तो सबको पता ही है, बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है ट्रिक बनाने की। ऐरण अभिलेख कहाँ पर है, सागर में, और यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं जो कि भानुगुप्त ने खोजे थे। ठीक है, भानुगुप्त गुप्त काल के वंश के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं कहाँ पर है, सिंगरौली। मारा की गुफाएं कहाँ पर, सिंगरौली। तो आपको पता है कि सींग होते हैं गाय के, वो सींग से मार देती है। ठीक है, ट्रिक क्या है, गाय जो है वो सींग से मार देती है, या बैल सींग से मार देता है। ठीक है, तो सींग जैसे ही आपको आए मारा, मारा किससे, सींग से मारा, तो याद हो जाएगा आपको मारा की गुफाएं कहाँ है, सिंगरौली में। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख कहाँ पे है, सूपिया अभिलेख क्या है, रीवा। ठीक है, सूपिया अभिलेख कहाँ पर है, रीवा में है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, सूपिया अभिलेख रीवा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम। पांडव की गुफा। देखिए, पांडव में भी कितने हैं, 5। पचमढ़ी मतलब 5 मढ़ी मतलब 5। तो 5 5 से क्या जुड़ रहा है, पांडव गुफा। ठीक है, 5 और पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद जिले में आती है, 5। तो पांडव गुफा कहाँ पर है, पचमढ़ी है, जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। तो पांडव गुफा जैसे ही आपके माइंड में है, पांडव गुफा मतलब 5। 5 से कौन सी आपको चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी जगह, पचमढ़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और पचमढ़ी कहाँ पे आता है, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदमगढ़ की गुफा, ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में। ठीक है ना, तो हमें कैसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा कि आदमी को हमेशा होश में रहना चाहिए। ठीक है, आदमी को हमेशा होश में रहना चाहिए। तो याद रहेगा कि आदमगढ़ की गुफा कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि भीमबेटका की गुफा। 3 गुफाएं हैं रायसेन में, देखिए कौन कौन सी हैं। भीमबेटका की गुफा, मृगेंद्रनाथ की गुफा और सांची अभिलेख। ठीक है, ये कहाँ पर है, तीनों जगह कहाँ पर है, रायसेन में। तो हमें कैसे याद रखें, ठीक है, एक भीम है, भीम। ठीक है, तो भीम जो है वो मृगेंद्र की राय लेते हैं। तो एक व्यक्ति कह रहा है सांची, सच्ची में लेते हैं। ठीक है, भीम मृगेंद्र की राय लेते हैं, तो एक व्यक्ति कह रहा है सच्ची में लेते हैं, सांची में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद आपको एक कहानी बना के याद करना है। तो आपको ये तीनों की तीनों गुफा याद हो जाएंगी। तीनों की गुफा कहाँ है, रायसेन में। भीम मृगेंद्र की राय लेते हैं, सांची सच्ची में लेते हैं राय। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको भीमबेटका, मृगेंद्रनाथ, सांची, तीनों कहाँ पर है, रायसेन में। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि पीएससी में 2 बार आ चुका है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी बाकड़कर ने। ठीक है, बाकड़कर, आप नाम याद रखिए, ये आपको प्री में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ा गुफा समूह है ये। ठीक है, यूनेस्को में 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद मृगेंद्रनाथ की गुफा, इसमें दुर्लभ रॉक पेंटिंग है और सांची अभिलेख। ठीक है, इससे आर्य संघ को धन दान देने का उल्लेख मिलता है। तो व्यापम में इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि व्यापम के क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, तो इसलिए बहुत डीपली पूछ लेते हैं वो। तो अगर पूछें आर्य संघ को धन दान करने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो सांची के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर है? ओंकारेश्वर खंडवा। तो देखिए, शंकर भगवान के सर पे क्या बना होता है? ओम। ठीक है, तो ओम से आपको याद हो जाएगा कि ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। तो याद हो जाएगा आपको कि ओमकारेश्वर की गुफा कहाँ पे है? खंडवा में है। चलिए आगे देखते हैं हम कि बाघ की गुफाएं। बाघ, आपने देखा होगा बाघ जो होता है, बाघ, ठीक है, उसमें ब्लैक ब्लैक धारियां बनी होती हैं बाघ में। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कभी, येलो कलर का रहता है, ब्लैक ब्लैक धारियां बनी होती हैं ऐसे ऐसे। तो बाघ, जैसे आपसे पूछे कि बाघ की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो कैसे याद रखना है आपको कि बाघ में ब्लैक ब्लैक धार होते हैं, धार होते हैं। याद रखिएगा कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? आपकी धार। ठीक है, अब ये पूछ लेंगे कि किस धर्म से संबंधित हैं बाघ की गुफाएं, तो ऐसे याद रखिए आप कि बा से बाघ और बा से बौद्ध। ठीक है, दोनों के वर्ड सेम है, बा बा। ठीक है, तो बा से बाघ और बा से बौद्ध, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उदयगिरि की गुफाएं किस संबंधित थी? जैन धर्म से। और बाघ की गुफाएं संबंधित है बौद्ध धर्म से। एसआई में क्वेश्चन आ चुका है 2017 की एसआई में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर पूछे क्वेश्चन और बार बार आता है कि अजंता की गुफाओं जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कौन सी मानी जाती है, तो ये भी कौन सी मानी जाती है? बाघ की गुफा, अजंता सरीखी गुफा इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं भृतहरि की गुफा। भृतहरि की गुफा कहाँ पर है? उज्जैन। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि उज्जैन में महाकालेश्वर हैं। ठीक है, और वहाँ पे बैठ के लोग हरि हरि की जाप भी करते रहते हैं, भृतहरि हरि हरि का जाप करते रहते हैं। भृतहरि की गुफाएं कहाँ पर है? उज्जैन, और ये परमार वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो के साथ। थैंक यू।